क्या वजह है कि लगातार उठ रही इस्तीफे की मांग के बावजूद बीजेपी और मोदी सरकार ने अब तक धर्मेंद्र प्रधान को नहीं हटाया? क्या सिर्फ राजनीति या इसके पीछे है कुछ बड़े रणनीतिक कारण? आज सहरसा नाव पर हम आपको बताएंगे 5 बड़ी वजह जिनकी चर्चा इस वक्त सियासी गलियारों में सबसे ज्यादा हो रही है। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं सहरसा नाव और मैं हूं आपके साथ संदीप मिश्रा। नीट समेत विभिन्न परीक्षा विवादों के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग एक बार फिर चर्चा में है। दिल्ली में कुछ समूह और प्रदर्शनकारी संगठनों ने उनके इस्तीफे की मांग की, लेकिन सवाल यह है कि सरकार की ओर से अब तक ऐसा कोई संकेत नहीं मिला। आखिर क्यों? आज इस रिपोर्ट में तथ्यों के आधार पर समझते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान की राजनीतिक स्थिति क्या है और किन वजहों से उनके इस्तीफे की संभावना पर अलग अलग राजनीतिक विश्लेषक सामने आ रहे हैं। सबसे पहले, कौन है धर्मेंद्र प्रधान? धर्मेंद्र प्रधान वर्ष 2014 से लगातार केंद्र सरकार में मंत्री हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीनों कार्यकाल में कैबिनेट का हिस्सा रहे। अब तक के वे कई अहम मंत्रालय संभाल चुके हैं, जिनमें पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय और जुलाई 2021 से शिक्षा मंत्रालय। लगातार लंबे समय तक कैबिनेट में बने रहना उन्हें मोदी सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों में शामिल करता है। शिक्षा मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल को देखा जाए तो धर्मेंद्र प्रधान जुलाई 2021 से शिक्षा मंत्री हैं। इस लिहाज से वे मोदी सरकार में अब तक सबसे लंबे समय तक शिक्षा मंत्रालय संभालने वाले मंत्री हैं। यदि वे आगे भी इस पद पर बने रहते हैं तो वह पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के कार्यकाल के करीब पहुंच सकते हैं। आखिर इस्तीफे की मांग क्यों उठ रही है? नीट समेत परीक्षा प्रणाली से जुड़े विवादों और कथित पेपर लीक के मामलों को लेकर कई छात्र संगठन और विपक्षी दल केंद्रीय शिक्षा मंत्री की जवाबदेही तय करने की मांग कर रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर सहित कई जगहों पर प्रदर्शन हुए, जिनमें पटना में हुए आज जो उग्र प्रदर्शन वहां देखने को मिले, जहां धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाई। हालांकि सरकार की ओर से अब तक इस्तीफे को लेकर कोई आधिकारिक संकेत नहीं दिए गए। इस पर अलग अलग राजनीतिक विश्लेषकों की राय है। कुछ संभावित कारण पर चर्चा करेंगे कि आखिर क्या कारण है। सबसे पहले, धर्मेंद्र प्रधान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भरोसेमंद और लंबे समय से सरकार का हिस्सा रहे नेता। दूसरा, केंद्र सरकार में उनके कामकाज की लगातार समीक्षा होती रही है और अब तक नेतृत्व ने उन पर सार्वजनिक रूप से विश्वास जताया है। तीसरा कारण, फिलहाल केंद्र सरकार की ओर से यह संकेत नहीं मिला है कि शिक्षा मंत्रालय में नैतिक परिवर्तन की कोई योजना है। चौथा कारण अगर बात करें तो कुछ विश्लेषकों का मानना है कि सरकार किसी आंदोलन या राजनीतिक दबाव के आधार पर तत्काल मंत्री बदलने का संदेश देने से बच रही है। पांचवा और आखिरी कारण, धर्मेंद्र प्रधान भारतीय जनता पार्टी और छात्र संगठन ABVP की पृष्ठभूमि से आते हैं और संगठन में लंबे समय से सक्रिय रहे हैं, जिसे उनकी राजनीतिक मजबूती के रूप में भी देखा जाता है। अब विवाद और सरकार का पक्ष देखें। शिक्षा नीति, परीक्षा प्रणाली और पाठ्यक्रम में बदलाव को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच लंबे समय से मतभेद रहे। सरकार का कहना है कि नई शिक्षा नीति और पाठ्यक्रम में कई किए गए बदलाव व्यापक सुधारों का हिस्सा है। वहीं विपक्ष और कुछ छात्र संगठन इस फैसले पर सवाल उठाते रहे हैं। लेकिन फिलहाल धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री के रूप में अपना कार्यकाल संभाल रहे हैं। आने वाले दिनों में संसद, सरकार और छात्र संगठनों की गतिविधियों पर सभी की नजर रहेगी। इस मामले में जैसे ही कोई आधिकारिक फैसला या बयान सामने आएगा, हम आपको सबसे पहला अपडेट देंगे। आप लोग बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सहरसा नाव। नमस्कार।